we have to start a very important chapter, which is the bank reconciliation statement. Do you have any idea about bank reconciliation statement before? जी सर, स्कूल में ओके, थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या पढ़ा है स्कूल में? सर वो हम लोग स्कूल में सर उसमें पहले आपको टी अकाउंट बनाने बनती क्यों है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बनती क्यों है? सर एरर्स की वजह से जो नहीं, एरर्स तो नहीं होते वो। अच्छा, अब सबूत जरा बात को जरा गौर से समझिएगा। आधी बात आप ठीक कर रहे हैं, आधी बात बीच में जरा कहीं ना कहीं गलत भी आ रही है, ठीक है, लेकिन आधी बात जो है वो कहीं ना कहीं ठीक भी है। तो इसको जरा पूरी बात को ठीक करते हैं। अब जरा गौर से इस चीज को बेटा समझना है, ठीक है। हमारे पास सबूर एक बिजनेस होता है जो अपने पास कैश बुक बना रहा होता है, और एक हमारे पास होता है बैंक। बिजनेस अपने पास क्या बनाता है? कैश बुक, ठीक है। आवाज आ रही है, समझ आ रही है? जी सर। और बैंक अपने पास क्या बनाता है? बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट, जबरदस्त। अब बिजनेस के पास जब बैंक में पैसे बढ़ते हैं तो वो कैश बुक, यानी कि जब बैंक अकाउंट इंक्रीज करता है तो उसको डेबिट करता है, क्रेडिट करता है? डेबिट। क्या? डेबिट। डेबिट, वेरी गुड। और जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। जबरदस्त। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए बैंक क्या होता है? एसेट होता है। जी। अच्छा, अब जब बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारे पास जब इंक्रीज होता है, बैंक स्टेटमेंट में जब बैंक का पैसा आता है बैंक उसको क्रेडिट करता है, और जब कम होते हैं तो बैंक उसको क्या करता है? डेबिट। डेबिट करता है। क्यों? क्योंकि बैंक के लिए वो जो पैसे आपके पड़े हुए बैंक के तो नहीं है, बैंक के लिए तो लायबिलिटी बढ़ती जा रही है। जी। अब इसका मतलब अगर आपने कैश बुक में यहां 30,000 डाला है और 10,000 निकाल लिया है, तो आपके पास जो बैलेंस आ जाएगा एट द एंड सबूत, वो आ जाएगा कितना? 20,000। इसका मतलब ये हो कि बैंक में भी ऐसे ही होना चाहिए ना, आपके पैसे डाले तो बैंक में $30,000 क्रेडिट हो जाना चाहिए, 20,000 डेबिट हो जाना चाहिए। सॉरी, 10,000 है तो 10,000 डेबिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस आपके पास आ जाना चाहिए कितना? 20,000। ऐसे ही होना चाहिए। जी। अच्छा, लेकिन अगर दोनों बैलेंसेस इक्वल नहीं आ रहे, इफ बोथ बैलेंसेस डू नॉट मैच, तो उनको मैच करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। डेफिनेशन लिखे थी अपने पास, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज मेड in order to make the balance
at cash book and the balance at bank statement equal। समझ आ रही है बात? जी सर। कैश बुक के बैलेंस को और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को इक्वल करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। समझ आ गई है बात? जी अब आते हैं जी कि क्या रीजंस क्या है, क्या मसले मसाइल है, क्यों ये दोनों बैलेंस आपस में इक्वल नहीं आते, क्यों तंग करते हैं ये? रीजंस फॉर अनइक्वल बैलेंसेस। सबसे पहले नंबर 1, बैंक चार्जेस any charges deducted by the bank which are in the bank statement but not in the cash book। समझ आ रही है? जी अच्छा जी, अगली बात पे आ जाते हैं। अगला रीजन आ जाता है स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट। It is a facility given by the bank due to which bank can pay the regular payments on the behalf of customer। ठीक है, जी सर। खुद ही आपके अकाउंट से वो डिडक्ट कर देते। ठीक हो गया जी? जी नंबर 3, unpresented checks। Checks given to the customers but not yet presented by them। अब आपने कस्टमर को चेक लिख के दे दिया है, आपके अकाउंट से तो बैंक तभी पैसे काटेगा ना जब बैंक के पास से वो कस्टमर चेक लेके जाएगा। जी तो उससे पहले तो नहीं पता चल सकता उसे, तो डिफरेंस आ जाएगा। जी
अच्छा, नेक्स्ट, uncredited checks debited in cash book but not yet collected by the bank। अच्छा यार, ये होता है क्रॉस चेक के अंदर। जब क्रॉस चेक हम देते हैं किसी भी, जब क्रॉस चेक हम कहीं से रिसीव करते हैं तो कस्टमर का बैंक मिसाल के तौर पे कोई और है और हमारा बैंक कोई और है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारा यूबीएल है, उसका एचबीएल है, तो एचबीएल से यूबीएल आने के अंदर कम से कम 3 बिजनेस डेज लगते हैं। इसको हम कहते हैं 3 डेज ग्रेस, जी सर। ठीक है। अब जब तक पेमेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं की हुई, आपने अपने पास कैश बुक में डेबिट की हुई है, फर्क आ जाएगा। जी सर। ओके, अच्छा, अब आ जाए हाउ टू डील विद द बीआरएस डिफरेंसेस। सबसे पहले हम अपडेटेड कैश बुक बनाते हैं। और ये कैसे बनती है? अपडेटेड कैश बुक कैसे बनती है? बाय कंपेयरिंग बैंक स्टेटमेंट with cash book। Items which are not present in cash book but in the bank statement should be included in the cash book। समझ आई? जी, समझ आ रही है बेटे? जी सर। वो चीजें तो बैंक स्टेटमेंट में है, कैश बुक में नहीं है। कैश बुक में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? अपडेटेड कैश बुक। कैश बुक। फिर सेकंड पे हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। Items including in cash book
but not included in the bank statement should be written in BRS. ठीक है बेटा? ठीक है सर। यहाँ पे नोट लिख लें that mostly are unpresented checks and uncredited checks बेटा. All right? ओके सर। फिलहाल ये कैश बुक, अपडेटेड कैश बुक एंड हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में बात की है. टुमारो इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन ऑफ इट. एक क्वेश्चन मैं करूंगा. फिलहाल आपने इन चीजों को जो मैंने बताया अच्छे तरीके से याद रखना है कि रीजंस क्या होते हैं और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम किस तरह बनाते हैं.